नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ज्ञान में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानने को मिलेगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की ओर से जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन निकाला गया है। 5 सितंबर से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानने को मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ से फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट्स, एग्जाम, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक और जानकारी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आने वाले 2 महीनों में करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी और पुलिस भर्ती के बारे में भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती के बारे में क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स बताएं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 5 सितंबर 2024 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का 14 अक्टूबर है और रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं कि करेक्शन डेट क्या रहने वाली है, करेक्शन डेट जो है 5 से लेके 7 नवंबर के बीच में आप करेक्शन कर सकेंगे। एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी और जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप 14 अक्टूबर तक अगर मान लीजिए कर लिया है तो आपके पास एक और 15 अक्टूबर तक आपके पास टाइम होगा, मतलब एक दिन का और समय होगा कि आप वहां का जो एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट कर सकें। एंड इसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, आपका एग्जाम जो होगा जनवरी या फरवरी 2025 में लिया जाएगा। और जब एग्जाम का डेट आएगा, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, जैसे ही डेट आएगा उसके कुछ एक आध हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रखा गया है। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए बिल्कुल जीरो है। इन्होंने एग्जाम मतलब छूट दे दी है कि एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फी नहीं लिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सिर्फ मेल के लिए ये 100 रुपए है, ठीक है। और ये जो 100 रुपए देने वाले हैं, ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से अगर आप 1 जनवरी 2025 को देखें तो अगर आपकी मिनिमम 18 या मैक्सिमम 23 इनके बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो एज रिलैक्सेशन आपको कुछ जैसे कि जनरली ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी वालों को 5 साल दिया जाता है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन इनका पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा। वहां से आपको कंप्लीट जो ये रिक्रूटमेंट है इसका पीडीएफ एसएससी की ओर से जो निकाला गया था वो आपको मिल जाएगा, उसमें रीड करिएगा एज रिलैक्सेशन। इससे पहले कि आप वहां रेफर हो, मैं आपको जल्दी जल्दी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे कि 39,481 रिक्तियां निकाली गई हैं एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती के लिए, जिसमें से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए 15,654 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या एसएफ के लिए 7,145, सीआरपीएफ के लिए 11,541, एसएसबी के लिए 819, आईटीबीपी के लिए 3,017, असम राइफल्स के लिए 1248, एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के लिए 35, एनसीबी के लिए 22। इन सभी के लिए 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, भले यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, 10वीं अगर आपने पास कर ली है तो आप इन सभी भर्तियों में आप प्रतिभाग कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इन 39,481 वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज डिटेल्स की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चेक कर सकते हैं इसका क्या कोड है और कांस्टेबल फीमेल, कांस्टेबल मेल के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व कर दिया गया है। जैसे बीएसएफ कोड ए अनरिजर्व 5,563 है, एसटी कैटेगरी के लिए 1,489 वैकेंसी जो है रिजर्व कर दी गई है ना। तो इस तरह से ये रिजर्वेशन चलता है। जैसे कि बीएसएफ कांस्टेबल मेल के लिए 13,306 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं और महिलाओं के लिए 2,348 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं कि हाँ भाई इतनी वैकेंसीज अगर 2,348 महिलाओं को लेना ही लेना है, भले ही कट ऑफ कितनी ही कम क्यों ना चली जाए, ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और एक होगा सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
इनके थ्रू आपका भर्ती किया जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दे दी जाएगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी में अगर टेस्ट की बात करें तो हाइट जो मैं लड़कों के लिए जनरल ओबीसी एस कैटेगरी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। और जो लड़के हैं एसटी कैटेगरी से आते हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से आते हैं 162.5 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये मिनिमम जो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये मिनिमम बताया जा रहा है। लड़कियों के लिए जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आने वालों के लिए 157 सेंटीमीटर है। लड़कियों के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से आती है उनके 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो लड़कों का नापा जाता है 76 से 80 सेंटीमीटर एससी कैटेगरी के लिए। और जो लड़के हैं जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 80 से 85 सेंटीमीटर है। एंड रनिंग के लिए आपको देखा जाएगा कि जो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आते हैं उनका 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और सेम एसटी कैटेगरी के वालों के लिए भी लड़कियों में भी 1.6 किलोमीटर देखा जाएगा 8.5 मिनट आपको ये मैक्सिमम दिया जाएगा। ये यहाँ जो दिया है ना ये मैक्सिमम लिखा हुआ है कि 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर लड़कियों के लिए कवर करना होगा। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर अंदर आपको कवर करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं हाउ टू फिल एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अगर ये नोटिफिकेशन जो जहां से निकाला गया है अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं एसएससी की वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला वेबसाइट मिल जाएगा। 5 सितंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में आप कभी भी अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपके रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो वहां आपको सेम पीडीएफ भी मिलेगा। अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना क्रेडेंशियल डिटेल डालना पड़ेगा, नाम, फोन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीजें डेटा डालने के बाद आपको कि स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जैसे एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, ये सब डालने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट, ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती है। अगर आपको इसमें कठिनाई आ रही है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाके आप ये फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। नॉर्मल से चार्ज अगर आप फॉर्म फिलअप करवाते रहे होंगे तो आपको पता होगा नॉर्मल सा 50 से 100 रुपए वो फॉर्म फिलअप करने वाले भैया 50 से 100 रुपए लेते हैं फॉर्म फिलअप करने का। इसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन फी का पेमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया एप्लीकेशन फी के बारे में, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट मिल जाएगी। एक फाइनल प्रिंट आउट के लिए एक पेज मिलेगा, उसे आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा और उसको सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड करके अपने फोन में रख लीजिएगा। इसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड एक और चीज कि अगर आप ऐसे ही नोटिफिकेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर करीब 1 लाख पुलिस भर्ती का वादा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और इसमें महिलाओं का कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान रहने वाला है। इसके अंदर महिलाओं का रिजर्वेशन काफी ज्यादा दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। जो बीजेपी की सरकार है वहां पर जो योगी आदित्यनाथ जी है उन्होंने अपने भाषण में ये ऐलान किया था कुछ ही दिन पहले। और इसका एग्जाम वगैरह चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। आप पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होती है भाषण के द्वारा बताई जाती है और वो रिक्रूटमेंट वो सारी चीजें अचानक से निकाल दी जाती हैं। ऐसे नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।